नौशी, ये कैसी पहेली? अब बस भी करो, खुल के बोलो क्या बात है। अबू, मेरा प्लॉट किसी और ने नहीं बल्कि आपके इस दामाद सईद ने बेचा है। तुम्हें कैसे पता चला? अब इस बात को छोड़ें, ये खबर पक्की है कि फ्रॉड सईद भाई ने ही किया है। बस नौशीन, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर एक इल्जाम मुझ पे लगाया जाए। इल्जाम के बच्चे, ये सच है। हमारे प्लॉट के पैसे वापस करो। हमारे प्लॉट? हमारे कहाँ से? वो प्लॉट मेरा है, मैं जानू मेरा प्लॉट। तुम अपना काम करो। मैं अपनी बीवी का हक किसी को इतनी आसानी से खाने नहीं दूंगा। पैसे तो मैं वसूल करके ही रहूंगा। कौन से पैसे? तुम दोनों मियां बीवी ना पागल हो चुके हो। अपना मुद्दा मुझ पे मत डालो। ड्रामे मत करो, पैसे निकालो। मर्द हो ना तो निकलवा के दिखाओ, निकलवाओ। सज्जाद, सज्जाद, सज्जाद छोड़ो, सज्जाद छोड़ो। ये होता है यहाँ, हमेशा मेरे साथ यही होता है यहाँ। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप मेरा? रास्ते में था। आप मुझे पागल कर देंगे। आप ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ना? अर्शीन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं आपको बता रही, फौरन वापस आ जाएं। वापस आ जाऊं? आर यू मैड? मतलब मेरी टिकट कंफर्म है, 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है, मैं एयरपोर्ट आ चुका हूं, यू आर सेइंग कि बस वापस? आप आ रहे हैं या नहीं? देखो, मैं कल शाम में वापस आ जाऊंगा और कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही तुम्हें कॉल कर लूंगा। इज दैट ओके? आप आ रहे हैं या नहीं मैंने पूछा। नो। फाइन, अब जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्या मतलब? आपको खुद ही पता चल जाएगा। अर्शी, भाई तुम्हें क्या जरूरत थी सज्जाद को अपने साथ लाने की? हम आपस में बैठकर मसला हल कर लेते ना। उसके आने से तो सब कुछ खराब हो गया। अम्मी, मेरे साथ धोखा हुआ है जो मेरी अपनी ही बहन और बहनोई ने किया है। हमने कोई धोखा नहीं दिया, हमने बार बार अपना हक मांगा लेकिन तुमने इनकार कर दिया। हमें जो मुनासिब लगा हमने वही किया। बहुत अफसोस का मुकाम है रामीन, तुम्हें सईद को रोकना चाहिए था। रोकने के बजाय तुम खुद उसके साथ मिल गई। अब्बू, हम क्या करें? एक बच्चा है हमारा, ना घर है और ना ही कारोबार, ऊपर से यहाँ पे किसी को हमारा रहना पसंद नहीं, तो फिर हम क्या करें? तो इस सब का हल तुम्हें ये नजर आया कि तुम मेरे हक पर डाका डालो? वैसे भी हम वापस कर देते तुम्हारे सारे पैसे। रकम तो वापस करनी होगी तुम दोनों को। हम घर ले चुके हैं और एडवांस दे चुके हैं। और बाकी पैसे? वो हम उससे काम शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी तुम दोनों की। इंतहाई खुदगर्ज लोग हो तुम लोग। तुम्हें जो कहना है वो कह लो, हमने अपना हक ले लिया है। सुनो रामीन, तुम क्या, किसी का भी नौशी की किसी चीज पर कोई हक नहीं है। ये किसी को अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कुछ देती है तो इसका एहसान ही है। अब वैसे तुम्हारे अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नौशी के पैसों पे सिर्फ हमारा हक है। तुम जितनी जल्दी हो सकता है वो रकम लाके मुझे दो। पहले हम अपना कारोबार सेट करेंगे, उसके बाद जो बचा वो आप लोगों को दे देंगे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही रामीन? तुम्हें नौशी की एक एक पाई अदा करनी होगी, वरना याद रखो सईद को मैं खुद अपने हाथ से पुलिस के हवाले करूंगा। अर्शीन, अर्शीन, वेयर आर यू? अर्शीन, यहां अंधेरे में क्या कर रही हो अर्शीन? एंड व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अपना नहीं तो मेरा ख्याल तो करती है। एंड व्हाट अबाउट द बेबी? अर्शी, अगर ये चीज तुम्हें इतनी ही तंग करती है तो
ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लीज आइंदा इस तरह की हरकत, कुछ हो जाता तुम्हें तो फिर मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं तुम क्या अहमियत रखती हो मेरी जिंदगी में। और अब ये आंसू पोंछो, शाबाश। ये आज डिनर बाहर करें, और प्लीज आइंदा इस तरह के हार्ट अटैक्स मत देना मुझे। बस भी कर दें, गुस्सा थूक देना, जो होना था हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उस बदबख्त को। पहले बात सिर्फ पैसे मांगने तक थी, अब नौबत यहां तक पहुंच गई। ये घटिया काम भी शुरू कर दिया उसने। अबू मैं नहीं जानती, मुझे मेरे प्लॉट की सारी रकम चाहिए, वरना मैं सईद भाई पर केस कर दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? वो बहनोई है तुम्हारा। अब ये जेल और कोर्ट अगर घसीट के उसको लेके जाएंगे तो आखिर में क्या होगा? जलील तो हम ही होंगे ना। लेकिन सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना, वरना उसकी हिम्मत रोज बरोज बढ़ती जाएगी। ओफो, आप ये भी तो सोचिए कि अगर वो जेल चला गया तो रामीन और उसका बच्चा हमारे सर पर आ जाएंगे। तुम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं कि जो कुछ भी हुआ है मैं इसे भूल जाऊं? जब औलाद अपने माँ बाप की नहीं सुनती है ना तो फिर ऐसे ही होता है। तुम्हें चाहिए था ना कि ये जमीन या तो अपने बाप के नाम करती या मेरे नाम, तो फिर ऐसा ना होता। फजूल बात है, तब भी उसे फ्रॉड करके ये बेच ही देनी थी। हेलो, यस सर, आई एम कमिंग। मेरे ऑफिस से फोन है, मुझे ऑफिस जाना है। अबू आप इन लोगों को शाम तक रोक के रखेंगे, मैं आकर बात करूंगी। जाओ जाके बुला कर लाओ अपने बेटी और दामाद को। वो तो सजाद से उलझकर चला गया। भैया आप थोड़ा सा सब्र कर लेना, अब जो होना था सो हो गया। थोड़ा सोचने का भी टाइम दें। सोचती रहो तुम बैठकर, सारी जिंदगी सोचती ही रहना, करना नहीं कुछ भी। इसी टाइम ने तो मरवा दिया मुझे। मैं खुद देखता हूँ जाकर। रामीन, कहाँ हो तुम? तुम अभी तक यही हो, क्या कर रहे हो यहाँ? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। क्या बात हुई अंदर? पैसे तो देंगे ना? बकौल उनके अभी से बयाना लिया उन्होंने, बाकी के पैसे बाद में मिलने थे। रोशी अगर तुम बीच में ना आती ना तो इस फकीर नुमा फ्रॉड का ना मैं मुंह तोड़ देता। ये देखो मेरे हाथ, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो तुम। रोशी तुम उनका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, तुम सब लोग अपने काम से काम रखो, मुझे जो करना होगा मैं खुद करूँगी। अच्छा चलो बाइक पे बैठो, घर चलते हैं, आ जाओ। मुझे घर नहीं ऑफिस जाना, और मेरी गाड़ी आ रही है, बल्कि आ चुकी है। क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। यू नो व्हाट अर्शी, आज तुमने मुझे डरा ही दिया। प्लीज आइंदा ऐसी हरकत मत करना। आप भी ऐसे छोड़ के मत जाया करें मुझे। अर्शीन, मैं काम से जा रहा था। तो क्या आपका काम मेरे और हमारे इस होने वाले बच्चे से ज्यादा जरूरी है? एक तो जब से तुम्हें मेरे वीक पॉइंट का पता चला ना, तुम हमेशा उसको टारगेट करती हो। दैट्स नॉट फेयर। हाँ, तो आप भी तो मेरी कमजोरी बन चुके हैं। यू नो व्हाट, हमें एक दूसरे के वीक पॉइंट्स को टारगेट करने की बजाय एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ इन झगड़ों से। अच्छा, तो मैडम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता चलूं, ये जितनी भी लड़ाई है ना, ये आप शुरू करती। आपने तो जैसे कभी लड़ाई शुरू ही नहीं की। आप मुझे मौका ही क्यों देते लड़ने का? ऑलराइट। तो ठीक है, आज से फिर ये वादा करते हैं कि हम लड़ाई कम से कम क्यों, बल्कि करने की कोशिश ही नहीं करें। आर यू विद मी? अस्सलाम वालेकुम सर, आज आप पिक करने के लिए आए, ड्राइवर क्यों नहीं आया? वालेकुम सलाम, उसे कुछ काम था। मैं इसी एरिया में था, मैंने सोचा कि मैं आपको पिक कर लेता हूँ। वैसे
ये आपके हस्बैंड हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? वो बस ऐसे ही हैं। I mean, मुझे अफसोस होता है आप जैसी अच्छी लड़की के साथ ऐसा होता देखकर। ठीक। आप एक अच्छे इंसान को डिजर्व करती हैं। वैसे आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं सर, अरेंज है। I see। इसीलिए आप दोनों में इतना गैप है। मेरा मतलब कम्युनिकेशन गैप है। मेरी अपनी वाइफ के साथ भी यही मसला है। सॉरी सर, मैं समझी नहीं। वो बहुत बॉसी है, उसका अपना एक सोशल सर्कल है, वो उसी में गुम रहती है। मेरे लिए वक्त ही नहीं है उसके पास। तुम उससे मिलोगी ना तो हैरान हो जाओगी। वी आर अ टोटल मिसमैच। सर हमारी मीटिंग है 9 बजे। सईद ऐसा मत करें, मेरी बात तो सुने। सईद, रोना तो हमें चाहिए। कुछ अंदाजा है तुम लोगों को, तुम लोगों ने कितना नुकसान किया है हमारा? तुम किस खुशी में रो रही हो? गम में। आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वो तो ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे थे, अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन आप लोगों से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम लोगों में जरा सी भी शर्म और हया है कि नहीं? बहुत शर्मिंदा है हम। अपने बच्चे के लिए अच्छा मुस्तकबिल करने का सोचा, इसी शर्मिंदगी में सईद हमें छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। क्या? तुम क्यों आए हो यहाँ पे? ये पूछने के लिए कि तुम उस आदमी के साथ ऑफिस क्यों आई हो। हाँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्या गलाजत भरी हुई है तुम्हारे दिमाग में? वो सिर्फ मेरे बॉस हैं। बॉस? कौन सा बॉस अपनी मामूली सी एम्प्लॉय को लेने उसके घर तक आता है? सजाद, वो एक कोइंसिडेंट था। तुम बात को बढ़ा क्यों रहे हो? मैं बढ़ा रहा हूँ या तुम्हारी नीयत में फितूर आ चुका है? Hey, what's going on? Huh? What is this? ये क्यों चिल्ला रहा है तुम्हारा शौहर इस तरह? मैं चिल्ला नहीं रहा, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं कि जब तुम्हारा दिल चाहा आके करंट अफेयर्स पे बातें शुरू कर दी। और ये हमारा आपस का मामला है, इसलिए बेहतर होगा तुम अपनी नाक मत घुसेड़ो। तुम्हारे जैसे लोग जो अपनी बीवी के पैसों पे पलते हैं, उन्हें ये लहजा जेब नहीं देता। डोंट फॉरगेट, ये मेरा ऑफिस है, इसलिए गेट आउट। क्या बकवास है ये नौशी? सजाद, अभी तुम प्लीज जाओ, हम बाद में बात करेंगे। प्लीज जाओ। Are you okay? Carry on. ये अमर कहाँ रह गया? अभी तक मेरी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेकर क्यों नहीं आया? लग गया होगा बाहर दोस्तों के साथ। इससे तो बेहतर था कि मोहल्ले के किसी बच्चे से मंगवा लेती। अब बैठी इंतजार करती रहो। आने दे जरा इसको, अभी मैं इसके कान खींचती हूँ। ना इसका पढ़ाई में दिल लगता है और ना घर में। एक से बढ़कर एक नमूना मिला है मुझे। और वो कहाँ है तुम्हारा दामाद? कल से नजर नहीं आ रहा। भगोड़ा अपनी बीवी और बच्चे को हमारे सर पे छोड़कर खुद रूपोश हो गया है। पूत के पांव पालने में नजर आ रहे थे। कितना समझाया था तुम्हें, कितना समझाया था कि मत करो रामीन की शादी यहाँ पर, लेकिन तुम्हें कौन समझाया? तुम्हारी समझ में आती है कोई बात? हाँ हाँ, मेरा ही कसूर है। ये दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं ना, मेरी वजह से ही तो हुई हैं। अरे खुदा की बंदी, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि सईद ने हमें लाखों का नुकसान पहुंचाया है, ऊपर से अपने बीवी बच्चे भी यहीं छोड़ गया। अब मसला तो जू का तू है ना, क्या करना है अब? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप मुझसे सवालात ना करें तो, क्योंकि मेरे दिमाग में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में दर्द कब नहीं होता, और जब देखो दिमाग खराब हो।
तुझे क्या कीड़ा काट गया है भाई? क्यों चीजें उठा उठा के फेंक रहा है? जाए यहाँ से अम्मी, मेरा दिमाग बहुत गर्म है इस वक्त। वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उल्टी खोपड़ी का है तू। तारीफ करने का बहुत शुक्रिया, जाए हम यहाँ से। हद है वैसे ना, ये तो हर बात का गुस्सा मुझ पे क्यों उतारता है? मैं तो इतनी सी बात करने आई थी कि जा भागकर मुझे सब्जी ला दे। मैं कोई सब्जी नहीं ला सकता अभी, आप प्लीज जाए किसी और से मंगवा ले। ना तो तुझे मैंने चारा डालने के लिए पैदा किया है, हैं? कोई काम करता है तू मेरा? और नखरे ऐसे दिखाता है जैसे पहाड़ तोड़कर आया हो। अपना टाइम और एनर्जी जाया मत करें, जाए यहाँ से। सब्जी मंगवाए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आपके लिए। सही बात है वैसे, तुझसे बात करना ना दीवारों से सर टकराने के बराबर है। इंसान अपना ही नुकसान कर ले। पता नहीं कौन से गुस्से हैं नवाब को,